अभी तक तो ये एसटी हसन कह रहे थे, लेकिन अब रविदास मेहरोत्रा भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी उन आतंकियों की तरह है जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर गोलियां बरसाई। अब इस बात का आप क्या जवाब देंगे? जिसका नाम गोपाल था वो तो तजम्मुल निकला। सबसे पहली चीज तो यह है कि गोपाल अगर तजम्मुल निकला है तो उस पर पुलिस एक्शन होना चाहिए कि उसकी पैंट उठा करके खतना देखा जाएगा। हमें आप बता दीजिए, ये राइट किसने दे दिया? ये राइट किसी भी व्यक्ति को जो प्राइवेट व्यक्ति है उसको किसने दे दिया? आप मुझे बताइए। जो गैर कानूनी काम कर रहा है उसके साथ लोग खड़े हैं। आप मुझे बताइए, अगर कोई क्राइम कर रहा है आप एफआईआर दर्ज कराइए कि साहब ये अपनी पहचान छुपा करके हमारे साथ इसने ये काम किया है जिसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है। कोई पहचान छुपा करके क्या करेगा? किसी की हत्या किया, किसी का हत्या का प्रयास किया, नहीं एक मिनट सुन लीजिए पहले, हत्या का प्रयास किया, या उसने जो है आर्थिक फ्रॉड किया, या उसने कोई टेम्परिंग की, तो हमें बताइए 419, 20, 67, 68, 471, 406 किया, क्या कौन सा अपराध किया? 302 किया कि 307 किया कि उनको प्रेरित कर दिया 309 के लिए? मुझे आप बताइए। आपको हाथ में लेने का कानून किसने दिया है? और आप पैंट अगर उतार रहे हैं तो माफ कीजिएगा, किसी की अस्मिता पर चोट है। यह हक आपको किसी ने नहीं, पुलिस को किसी ने नहीं दिया कि किसी व्यक्ति के लिंग की जांच पुलिस करेगी। आप मुझे ठीक है कपिश जी, आप जाने माने वकील हैं, जाने माने वकील हैं। इस तरह की दलीलों को, इस तरह की धाराओं के बीच में रोजाना रहना आपका काम है, लेकिन मेरा आपसे सवाल था कि इसकी नौबत क्यों आई? क्या अब भी सियासी कवर फायर मिलेगा? क्या अब भी इसके कारण की जांच होगी? आखिर क्या वजह थी जो गोपाल बनकर के ढाबे पे काम करना पड़ रहा था? उसने खुद स्वीकार किया है कि पहचान छिपाने के लिए बकायदा उसके मालिक ने उसे कड़ा भी दिया हुआ था। बहरहाल बहुत सारे सवाल है, लेकिन पहले सभी मेहमान अपनी बात रख लें। विनोद बंसल जी हाथ उठा रहे थे, उसके बाद कौशल कांत जी। ये जो कांग्रेस अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उसका पैंट उतरवा गया, ये खुद उस तजम्मुल ने खुद एडमिट किया है कि मुझे इस बात को कहलवाया गया, मेरा कोई पैंट नहीं उतारा गया। नंबर 1। नंबर 2, इसकी जरा डिटेल भी समझिए जरा। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा निकल रही थी, कावड़ यात्रा का मार्ग है ये मुजफ्फरनगर का वो स्थान, जिसका जो मालिक है वो उसका नाम था सनब्बर, और अपने आप को बताता था पंडित जी, और नाम था उसका पंडित जी ढाबा। दूसरी बात, जो रोटी बनाता था वहां पर उसका नाम था आदिल, और आप देखिए कि जो परोसने का काम करता था उसका नाम था तजम्मुल, जो कि अपने आप को गोपाल बता करके बचना चाह रहा था पुलिस के हथकंडों से। आप देखिए उसने ना आईडी दिखाई, ना नाम बदला, ना नाम पूरा बताया, ना अपने बाप का नाम बताया। जब पुलिस ने इंक्वायरी की तब जाकर के वो सारी चीजें सामने आ गई। और आप देखिए कि ये समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जिन्होंने जिनको लोग नमाजवादी कहते हैं, नहीं ये समाजवादी ये अपने आप को कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देखिए वो जो इनके सांसद हैं, सांसद तो आतंकवादियों से तुलना कर रहे थे हिंदुओं की। आप सोचिए ना जी, क्या उसमें माफी नहीं मांगनी चाहिए? मैंने आज ट्वीट किया है, वो एसटी हसन को भी और वो जो मुसलमान पार्टी के जो नेता हैं अपने ओवैसी को भी, उनसे पूछा है कि अब सारी की सारी कलई खुल गई। न तो किसी का पैंट उतरवाया गया, न गोपाल वो गोपाल था, और अब जो है आप जो है जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद फैला करके देश के सांप्रदायिक सौहार्द की हत्या करना चाहते हैं, इसके विरुद्ध आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पर पूरे कुनबे को माफी मांगनी चाहिए। कौशल कांत जी हमारे बीच में बीजेपी प्रवक्ता, तुरंत माफी मांगनी चाहिए। मैं लौटूंगी क्योंकि कपिश जी भी काउंटर में कहना चाहते हैं, पर एक बार सभी मेहमान अपनी बात रख लें। कौशल कांत जी, आपने सपा की दलीलें सुनी, वो तो ये भी गिना रहे हैं, बताइए कौन सा उसने अपराध किया? उसने कहीं ना चोरी की, ना डाका डाला, ना किसी का कत्ल किया, तो क्यों जबरदस्ती उसका इस प्रकार से ट्रायल करने की कोशिश की गई? ऐसा धार्मिक संगठन जिसके पास कोई एफिलिएशन नहीं है, वो प्रशासन से नहीं जुड़ा हुआ है, वो ऑथराइज नहीं है, वो जाकर चेकिंग कर रहा है। आस्था जी, ये किताब मेरे हाथ में बड़ी नई सी लग रही होगी। यही संविधान की किताब लेकर के सब घूमते हैं ना इंडिकेटर वाले, और ड्रामा करते हैं। मैं बताता हूं, आर्टिकल 25-26 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। हम कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं, हमारा वो राइट है, और हम क्या खाएंगे ये भी हमारा राइट है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तीसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हमें ये जानकर ये राइट देता है कि मैं जानूं कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या पहन रहा हूं। और जो मेरे वकील मित्र ने कहा कि आपको कौन राइट देता है, आपको कौन राइट देता है ये एग्जामिन करने का या क्या करने का, तो हमारा संविधान हमें सेल्फ डिफेंस का राइट देता है। सेल्फ डिफेंस में हम अगर किसी को गोली भी मार देते हैं ना, उसके लिए मैं थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, अरे भाई कानून है, ये तो
कानून है ये तो। सेल्फ डिफेंस में अगर मेरी जान को खतरा है तो अपने बचाने के लिए अगर किसी भी गोली चला लूं तो मैं सेफ हूं। संविधान हमें ये राइट देता है। स्वच्छता शुचिता पर बात कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा उसी पे बात कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। तो हमारे फूड और आस्था की सेफ्टी, इल्लीगल बात कर रहे हैं, इल्लीगल बात कर रहे हैं। वकील साहब केस करो, केस आप करो, इल्लीगल बात कर रहे हैं, अभी आप इल्लीगल बात कर रहे हैं, एक एक करके बोलिए। बात कर रहे हैं। अरे भाई कपील साहब, आप तो बहुत बड़े वकील हैं। एक्ट का गलत प्रयोग करवा रहे हैं। छोड़ो यार, आप केस करो मेरे ऊपर, हिम्मत है तो केस कर लो ना। कपिल जी, हिम्मत है तो केस कपिल करो। जी उनकी बात आने दीजिए, आपने भी अनइंटरप्टेड बात रखी ना। आपस में मत उलझिए आप लोग। गलत बात बोलता है। एक मिनट, ललकारिए मत किसी को, बात पूरी होने दीजिए। आप काउंटर कर लीजिएगा ना, आप काउंटर कर लीजिएगा, मैं समझ दूंगी। अभी फिलहाल बोलने दीजिए। कौशल जी 20 सेकंड बात पूरी कीजिए, ठीक है? कपिल जी शांत रहिए, आपको मौका मिलेगा काउंटर करने का। 20 सेकंड पूरी कीजिए कौशल जी। उसके बाद हाजी नाजिम साहब हमारे बीच में है, मुस्लिम स्कॉलर, मैं उनका रुख करूंगी। बोले कौशल। सेल्फ डिफेंस में हर चीज आता है। सेल्फ डिफेंस में मेरा धर्म आता है, सेल्फ डिफेंस में मेरी जान आती है, सेल्फ डिफेंस में मेरा हेल्थ आता है। और हम अपने सेल्फ डिफेंस के परिभाषित है, कहां परिभाषित है? ये आपकी परिभाषा चलेगी क्या इस देश के अंदर? इन वकील साहब को सेल्फ डिफेंस ये क्या कर रहे हैं आप लोग? लड़िए मत, लड़िए मत। कोर्ट में लड़ना है यार, कोर्ट में लड़ना है यार। अरे भाई एक सेकंड, राइट टू फ्रीडम सबको है ना, इसको इससे जोड़िए। राइट टू फ्रीडम सबको है ना, किसको क्या क्या खाना है, कहां से खरीदना है, कहां जाना है, किस नियम का, किस धर्म का पालन करना है, ये तो सबके पास है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी सबके पास है, जिसके तहत आप दोनों एक दूसरे को ललकार रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, शांत रहिए कपिल जी। एक सेकंड, पीसीआर पहले 20-20 सेकंड सब लोग अपनी बात रखेंगे। कौशल जी खत्म करिए, 20 सेकंड जल्दी। आस्था जी, मैं सिर्फ ये कह के खत्म कर रहा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, ये भी राष्ट्रीय प्रवक्ता अपनी पार्टी के। अगर मैंने कुछ इलीगल किया तो इनको संविधान आता है ना, वकील है ना, मेरे खिलाफ एफआईआर करें और मेरे को नोटिस भेजे। सिर्फ यही कहना है, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो। ठीक है, क्योंकि केवल यहां पर आकर के केवल गुंडागर्दी। अरे करिए ना, लड़ी मत, कांवड़ यात्रा पर चर्चा चल रही है, कांवड़ यात्रा पर चर्चा चल रही है। गोपाल तजम्मुल निकला है, ये वो सवाल है जो लोग बार बार कह रहे हैं ना, क्यों हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्यों हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कौन शुरू कर रहा है, कहां से शुरू हो रहा है। तो ये तो निकल कर सामने आया है। पंडित जी ढाबा नाम है, गोपाल जिसका नाम था, कड़ा पहना हुआ था, वो तजम्मुल निकला। हमारे रिपोर्टर ने उससे 2-3 सवाल किए। मैं आप दोनों को रोकूंगी जरा, एक बार इसकी फैक्ट शीट रिवाइज कर लेते हैं। हमारे रिपोर्टर ने सवाल किए हैं उससे, और रिपोर्टर ने बार बार पूछा है कि कब आपको कपड़े उतारने की बात कही गई। जब रिपोर्टर ने, एक सेकंड, जब संगठन उसके पास पहचान के लिए पहुंचे थे, उसके अगले दिन रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया, तो ये जो गोपाल तजम्मुल नाम का शख्स है, उसने कहा था कि मैंने ऐसा होने नहीं दिया, मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की गई। उसके ठीक 2 दिन बाद जब इस पर सियासी बहस और सियासत इतनी हो जाती है, तब वो इस बात को कहता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था। आज फिर उसको इंटेरोगेट किया गया कि भाई ये रहा तुम्हारा असली पहचान पत्र, इस पर तो तजम्मुल लिखा है। वो पूरी तरह से बैकफुट पर था, वो अनवेरिफाइड तरीके से बार बार कंफ्यूज होकर कह रहा था कि कपड़े जो है वो कहा था उन्होंने, मैंने होने नहीं दिया, हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन सियासत क्या करती ना, उसको जमीन पर कुछ चाहिए ही नहीं, वो हवा से अपने लिए चीजें खींच लेती है। हमारे साथ साध्वी विष्णुपा जी हैं। कपिल जी अब तो माफी मांग लो, कोई बात नहीं, ठीक है।